हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुवर्क में। हम सभी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें हम आज कोहलर की इनसाइट थ्योरी या हिंदी में इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। बेसिकली ये थ्योरी जो है वो वर्दाइमर, कुर्तकोफका और कोहलर तीनों ने 1925 में एक साथ एक साथ एक्सपेरिमेंट करके प्रिंसिपल को बनाया। और बेसिकली ये तीनों जो है वो गेस्टाल्ट वादी थे। गेस्टाल्ट का मतलब होता है कंप्लीट फील्ड। ये किसी भी प्रॉब्लम को पूरे ब्रॉड व्यू में देखते थे, उन्हें उसे छोटे छोटे स्टेप्स में न ब्रेक करके पूरे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो गेस्टाल्ट की मीनिंग भी होती है अ कंप्लीट फील्ड। तो ये तीनों गेस्टाल्ट थियरिस्ट थे। इन्होंने इस अंतर्दृष्टि के थ्योरी के माध्यम से सेल्फ लर्निंग और इनर कॉग्निशन यानी हमारे जो अंतर की दृष्टि है, हमारा अंतर सूझ है, उस पर उसे डेवलप करने पर ज़्यादा जोर दिया और कहा कि और बताया कि हम अपनी अंतर्दृष्टि से ही कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी सहायता लेकर के। तो बेसिकली इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया एक चिंपैंजी पे, उसका नाम सुल्तान था। उसे उन्होंने एक केज में या पिंजरे में बंद कर दिया और काफ़ी बड़ा रूम था वो, मतलब चिंपैंजी का हाथ सीलिंग तक नहीं पहुंच पाता था, ऐसा रूम था। और सीलिंग्स पे उन्होंने कुछ बनानास को हैंग कर दिया जिसे चिंपैंजी खड़ा होकर के अपने पैरों पर नहीं पा सकता था। उसके लिए उसे किसी न किसी चीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती थी। और उन्होंने किया क्या कि केज के बाहर स्टिक्स रख दी, एक बड़ी स्टिक रख दी और केज के अंदर एक छोटी स्टिक रख दी, और दोनों स्टिक्स इस तरीके से थी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती थी। तो सबसे पहले तो उस जो चिंपैंजी सुल्तान था उसने कोशिश की अपने ही हाथों से बनानास को पकड़ने की, पर वो पकड़ नहीं पाया। तो उसके बाद फिर उसका ध्यान उस छोटी स्टिक पे गया जो केज के अंदर था, तो उसने उसकी सहायता ली। उससे भी उसे बनानास नहीं मिले। उसके बाद फिर बहुत थोड़ी देर बाद इधर उधर ध्यान लगाने के बाद उसने बाहर देखा कि एक बड़ी स्टिक भी रखी हुई है। तो उसने वो बड़ी स्टिक लिया और दोनों को जोड़ करके आराम से उस बनाना जो हैंग था सीलिंग पर, उसे नीचे उतार लिया और उसे पा लिया। तो बेसिकली इससे कॉलर ये बताना चाहते थे कि इसमें एक चिंपैंजी ने भी अपनी अंतर सूझ के अपनी इनसाइट का यूज़ किया अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और दोबारा फिर उन्होंने उसी चिंपैंजी पर यही एक्सपेरिमेंट अलग तरीके से किया। इस बार उन्होंने किया क्या कि बनानास को सीलिंग पे हैंग तो किया, लेकिन स्टिक्स ना रख के 2-3 बॉक्स जो हैं वो रूम के अंदर ही रख दिए। और इस तरीके से सारी सेटअप किया कि जब तीनों बॉक्स एक के ऊपर एक रखे जाएं तभी चिंपैंजी जो है वो बनानास तक पहुंच सकता था। तो उस बार भी वही हुआ, पहले तो असफल हुआ चिंपैंजी, उसके बाद फिर धीरे धीरे सीखते सीखते तीनों जो बॉक्सेस थे उन्हें एक के ऊपर एक रख करके उस पर चढ़कर उसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बनानास को प्राप्त किया। तो इससे ये प्रूव करना चाहते थे कॉलर कि इनसाइट्स जो है वो जो चिंपैंजी में है वो काफ़ी अच्छी थी और ऐसे ही मनुष्यों में भी होती है, जो अपने चारों तरफ जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो इनसाइट थियरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिकली इनसाइट थियरी जो है ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों में एक अंतर सूझ होता है। एक इनर इंस्टिक्ट होती है, एक इनर वॉइस होती है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, और ह्यूमन बीइंग के पास एनिमल से ज़्यादा अंतर सूझ होता है। और उन्होंने ये बताया कि अपने उम्र, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी फेमिलियरिटी है और चीज़ों को जो ऑब्ज़र्व करते हैं जो भी लोग, उससे बहुत कुछ सीखते हैं जिससे कभी कोई प्रॉब्लम पड़ने पे वे अपने अंतर सूझ का इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल मैनर में अनऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, जैसे चिंपैंजी ने बॉक्सेस को और स्टिक्स को किया।
उसके बाद बताया इन्होंने कि कोई भी सॉल्यूशन जो एक बार जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इनसाइड थियरी से, तो उसके बाद वही या वैसा ही प्रॉब्लम दोबारा सामने आने पर बिना किसी ट्रायल एंड एरर के कोई मनुष्य आसानी से उसे सॉल्व कर लेता है। उसके लिए उसे ज़्यादा अंतर्सूझ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले की प्रॉब्लम में उसे इनसाइट्स उसकी इतनी डेवलप हो चुकी होती है, बट प्रॉब्लम सिमिलर होनी चाहिए। तो बेसिकली कोहलर का यही प्रिंसिपल था, इसे ही इनसाइट थ्योरी कहते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।